रहमान रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मशरकी पाकिस्तान के लीडर, बांग्लादेश के लीडर शेख मुजीबुर रहमान के एक वीडियो क्लिप जो कि बानी तहरीक इंसाफ की आईडी से ट्वीट हुआ, उसके बाद एक हलचल मच गई। एफआईए भी हरकत में आ गई, बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी तकसीम होते हुए नजर आए। कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि इसका बानी तहरीक इंसाफ को इल्म नहीं, कुछ कह रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की मर्जी के बगैर कोई चीज अपलोड नहीं होती। बहरहाल एफआईए भी हरकत में आ गई है और ख्याल किया जा रहा है कि इस ट्वीट की वजह से जो मसाइल तहरीक इंसाफ में खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कहीं एक बड़ा शिकंजा तैयार हो रहा है। तहरीक इंसाफ की कई चीजें ऐसी हैं जो कि उसकी अपनी ही पैदा करदा होती हैं और जो उनके लिए मसाइल खड़े करती हैं, या फिर तहरीक इंसाफ कोई जानबूझकर ऐसा करती है या वो चेक करना चाहती है मामलात को। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान के एक ट्वीट की जो बानी तहरीक इंसाफ की आईडी से अपलोड हुआ। उसके बाद एक हलचल मच गई। शेख मुजीबुर रहमान का एक अपना नुक्ता नजर था। 1971 का यह वाकया को मौजूदा सियासी सूरत हाल से जोड़ने की एक कोशिश की गई। बहरहाल 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक उस मसले को छेड़ना, बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन चुका है, पाकिस्तान से अलग हो गया था 1971 में। उसकी बड़ी सारी तारीख है। उस तारीख में अगर कुछ मसाइल को तलाश करने की कोशिश की जाए तो उस तारीख में तो यह भी बात वाज़ेह है जो कि शेख मुजीबुर रहमान ने खुद तस्लीम की थी। उनका कहना था कि उनके भारत के साथ मुकम्मल राब्ते थे, भारत की एजेंसियों के साथ राब्ते थे। यह तो खुद तस्लीम किया था शेख मुजीबुर रहमान ने। और अगर हमारे कोई लीडर अगर उसी तरह शेख मुजीबुर रहमान की कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम उसे क्या ब्लेम दें, क्या उन पर इल्जाम तराशी करें या उन पर कोई दूसरा इल्जाम आयद कर दे। वो ऐसी बात जो शेख मुजीबुर रहमान ने खुद तस्लीम की थी कि उनके भारत के साथ मुकम्मल राब्ते थे, उनकी एजेंसियों के साथ राब्ते थे। बहरहाल इस चैप्टर को अलग रखना चाहिए, सियासत को सियासत के अंदाज में खेलना चाहिए। क्या किसी और लीडर ने अगर कोई वाकया हो जाता है तो ऐसा मामला जो हो गया, बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अंदर अगर सियासी लड़ाई है तो पाकिस्तान के अंदर रखनी चाहिए, अपने मसाइल बयान करने चाहिए। क्योंकि माजी गोया है, पीपल्स पार्टी भी बड़े सख्त मराइल से गुजरी है, मुस्लिम लीग नून भी बड़े सख्त मराइल से गुजरी है, बल्कि मजहबी जमातों के जो कायदीन थे उन्होंने भी बड़े सारे मसाइब झेले, वो भी जेलों में बंद रहे। लेकिन कहीं से ऐसा मामला सामने नहीं आया कि कोई इस अंदाज में बात कर दी जाए। बहरहाल आज जो बानी तहरीक इंसाफ की आईडी से जो ट्वीट हुआ, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा तो कह रहे हैं कि इसका बानी तहरीक इंसाफ को इल्म नहीं है, बल्कि ज़ैन कुरैशी ने तो यहां तक कहा कि कोई भी चीज बानी तहरीक इंसाफ की इजाजत के बगैर अपलोड नहीं होती। दूसरी तरफ रऊफ हसन कह रहे हैं, जो तर्जमान है, वो कह रहे हैं कि उनका जो आईडी है वो अमेरिका से अपलोड होती है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात पर यकीन करें या जो ट्वीट था उस पर बात करें। इस हवाले से एफआईए भी हरकत में आ चुकी है। एफआईए ने बानी तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में बयान लेने की कोशिश की, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने साफ इनकार कर दिया, कहा कि वो अपने मुकला की मुशावरत से कोई बात करेंगे। बहरहाल हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत हो रही है, पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान की हदूद और सरहदों तक ही रखें, आपस के मसाइल मिल बैठ कर हल करें। ये नहीं कि ऐसे
چیزیں سامنے لائی جائیں جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی شکل میں سامنے آئی، جس نے خود تسلیم کیا تھا کہ اس کے بھارت کے ساتھ تعلقات تھے اور بھارتی ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستانی بن کر پاکستان کی سوچ رکھنی چاہیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا بات نہیں کرنی چاہیے جس سے پاکستان کے اندر مسائل کھڑے ہوں، یا نیا کوئی ایسے معاملات سامنے آئے یا نوجوانوں کو اس انداز میں بھڑکانے کی کوشش کی جائے جو پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرے۔ اگر پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ کوئی بھی سیاستدان جو الیکشن جیت کر ایوانوں میں جاتا ہے تو پھر الیکشن جب ایسا سسٹم ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ سیاستدان کہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ بہرحال جو چیزیں خاموش ہیں انہیں خاموش رہنے دیا جائے اور صرف پاکستان کی بات کی جائے، اپنے مسائل اپنے تک رکھے جائے، نہ کہ پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کی جائیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔